पति की मौत के बाद महिला विधवा हो गई थी, लेकिन उसके अरमान, उसकी तमन्नाएं अभी भी जाग रही थी। और विधवा महिला के अवैध संबंध, उसकी प्रेम कहानी एक 14 साल के लड़के से शुरू हो जाती है और वो उसी के साथ अपने पति की कमी को दूर करने लगती है। लेकिन कुछ ही टाइम गुजरने के बाद अचानक से उसको खुशखबरी मिलती है कि वो गर्भवती हो चुकी है। और जब ये खुशखबरी वो उस युवक को देती है, बताती है, तो उसके बाद जो घटना घटती है, जिसके बाद हर कोई चौंक जाता है। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। ये घटना आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, समझाने वाली है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आप देख रहे हैं क्राइम की दुनिया और मेरा नाम माज है। तो घटना हरियाणा के पलवल ज़िले की है। वहाँ के महिला थाने में एक महिला आती है अपनी शिकायत लेकर, और वो वहाँ पुलिस को बताती है कि वो गर्भवती है। उसकी उम्र 29 साल है। पुलिस हैरान हो जाती है कि हाँ, तुम गर्भवती हो, लेकिन हो किसने किया है, क्या मामला है, वो बताओ। तो बताती है उसको गर्भवती करने वाला उसके बच्चे का पिता एक 14 साल का युवक है जो उसका प्रेमी है। उस युवक ने, जिसका नाम अयान है, उसने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और वो विधवा भी है। पुलिस ये सुनने के बाद फ़ौरन हरकत में आती है, उस युवक के घर पहुंचती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, थाने में लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वो इस चीज़ को कबूल कर लेता है और उस युवक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। महिला बहुत गुस्से में थी, जिसका नाम प्रिया था। उसका कहना था कि इस युवक ने मुझे शादी का झांसा दिया था और शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाता रहा। मैं इसको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगी। वहीं युवक के फैमिली वाले उस महिला से मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दो, बख्श दो, जो भी होगा हम लोग बैठकर बातचीत कर लेंगे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी और ये केस फिर कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में जज साहब के सामने दोनों को पेश किया जाता है, युवक को भी पेश किया जाता है और महिला को भी। और जज साहब पूछते हैं कि प्रिया, अपनी पूरी दास्तां बताओ, शुरू से समझाओ कि आखिर तुम्हारी इस युवक से मुलाकात कैसे हुई, तुम्हारे बीच संबंध कब बने और तुम गर्भवती कैसे हुई। तो प्रिया बताती है कि 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के 6 साल के बाद ही, यानी कि आज से 4 साल पहले, मेरे पति की करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। मैं विधवा हो जाती हूँ। मैं लेकिन उसके बाद टूटती नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को नए स्तर से शुरू करती हूँ और जिस जगह पर मेरे पति की मौत हुई थी उसकी यादों को छोड़कर मैं यहीं एक कॉलोनी में आती हूँ, किराए का मकान लेकर यहाँ पर रह रही थी और जॉब भी कर रही थी। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसी बीच मेरी मुलाकात अयान से होती है, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, और उसका मेरे घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। मुझे कोई भी सामान मंगाना होता था, मैं अयान से मंगाती थी। हम लोग एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह खेलते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। और एक दिन जब हम लोग घर पर अकेले थे, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और हम लोग प्यार का इजहार कर देते हैं। अयान मुझसे बोलता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ ज़िंदगी भर साथ रहेगा। मैं खुश हो जाती हूँ, मेरी आंखों में तमन्नाएं जागने लगती हैं। मैं अयान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हूँ और इंतज़ार करने लगती हूँ कि अयान थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इससे शादी कर लूँगी। और इसी बीच हम लोगों के बीच शारीरिक संबंध बनना भी शुरू हो जाते हैं। सब कुछ प्यार मोहब्बत ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन उसी बीच अचानक से जब मुझे उल्टियाँ होती हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और मैं अयान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी मैं अयान को बुलाकर देती हूँ। उससे बोलती हूँ कि आप जल्दी से तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। तो अयान ये सुनकर घबरा जाता है और वो फ़ौरन मेरे घर से भाग जाता है। मैं उसको जब बार बार फ़ोन करती हूँ तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है। मैं उसके घर पहुँचती हूँ, उससे बोलती हूँ कि अगर तुम मुझे ऐसा धोखा दोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। धोखे का बदला मैं बहुत अच्छे तरीके से लूँगी। मैं थाने चली जाऊँगी, पुलिस के पास चली जाऊँगी। लेकिन ना ही अयान की फैमिली वाले मेरा साथ देते हैं, ना ही अयान से मेरी शादी करवाते हैं। और उसके बाद मैं पुलिस थाने आती हूँ, महिला थाने आती हूँ। वहाँ से अयान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। और ये सुनने के बाद जज साहब आग बबूला हो जाते हैं। वो प्रिया से बोलते हैं क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुमने एक 14 साल के बच्चे के साथ ऐसी हरकत की। तुमने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, उसको थाने पहुँचवाया। वो तो एक बच्चा था, तुम समझदार थी, तुम्हारे अंदर तो अकल थी। अगर उसने शादी की तुमसे बोल दिया या फिर तुमसे प्यार मोहब्बत की बोल दिया कि वो सच में इतना बड़ा है
क्या वो तुमसे शादी कर लेगा? तुमने उसके साथ खुद रेप किया है, ना कि उस युवक ने, ना कि उस बच्चे ने तुम्हारे साथ शादी का झांसा देकर रेप किया है। तुमने अयान के साथ गंदी हरकतें की हैं, वो तो नाबालिग है, वो तो बच्चा है, तुम समझदार हो, इसीलिए सारे केस तुम्हारे ऊपर लगते हैं और पॉस्को एक्ट के तहत प्रिया के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लेती है और पॉस्को एक्ट के तहत प्रिया के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया जाता है। वही अयान को बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि वो छोटा था, वो बच्चा था। बच्चे फ़ौरन बहक जाते हैं, बच्चों को कुछ भी ठीक ठाक लगने लगता है और जैसा सामने वाला उनको समझाता है वो उसी चीज़ में ढल जाते हैं। ये कोर्ट का फैसला था। क्या कोर्ट ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया या गलत लिया, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस टाइम पर ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर टाइम हर बार ऐसे जज नहीं मिलते जो किसी को इंसाफ दिला सके। कई बार ऐसी महिलाओं के झांसे में फंसकर युवक फंस जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आने वाली मुसीबत को भांप लें, जिससे आप उससे पहले ही बच जाएं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।